So, hi everyone, my name is Heer Chabria and today we are on the day 2 of numerology demo. जो 5 दिन का डेमो है, आज हमारा सेकेंड डे चल रहा है. Yesterday we have learned about Loshu grid, the numerology, कैसे होती है, उसका मीनिंग एंड फंक्शन क्या है, पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनके इंडिविजुअल मीनिंग्स क्या होते हैं ऑन अ मैक्रो पर्सपेक्टिव, वो हमने सीख लिया है. टुडे मैं आप लोगों को मेनली सिखाऊंगी वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है, लोशु एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी का डिफरेंस क्या होता है, और मेन कैलकुलेशन, वन ऑफ द मेन कैलकुलेशन ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी विच इज द महादशा, यानी कि अभी का पीरियड आपके या क्लाइंट के जिसका भी आप न्यूमरोलॉजी चेक कर रहे हो वो कैसे देखते हैं और उसका असर एक इंसान की लाइफ पे क्या आता है, ये चीजें हम आज देखेंगे. ऑफ कोर्स आज 2-2.5 घंटे की लंबी डेमो नहीं होगी, सिंपल सी 1-1.25 घंटे के अंदर आई एम ट्राइंग टू कवर इट अप. जितना हो सके प्लीज कैमराज ऑन करो, इट विल बी नाइस फॉर मी टू हैव more interactive audience, है ना. And Deep Karya, I hope you're feeling better now than yesterday. All right, Sarla ji, hello. Okay, तो सबसे पहले आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन था. I want you all to raise your hands and tell me how many of you all have a confusion about the कुआं number in लोशु. मैं वैदिक पे जाऊंगी नहीं जब तक मैंने जो सिखाया लोशु क्लियर नहीं हो जाता. Raise your hands and tell me किस किस को कुआं नंबर कैलकुलेशन में दिक्कत आई है. 8. So I can consider somewhere around 10-15 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज करा, नहीं करा. 11 तो 12 तो कोई, चलो कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू. एंड अब आप लोग ध्यान से सुनो कि कुआं नंबर कैलकुलेट होता क्या है. हम देख चुके हैं 1 to 9 कुआं नंबर्स क्या होते हैं, वो हमें पता है. कैलकुलेशन करने के लिए आपको सिंपली करना है, योर बर्थ डेट कंसिडर्स ऑफ 3 पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ, आई एम सॉरी, योर बर्थ डेट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. योर बर्थ डे ऑफ, कौन से मंथ पे आप, मतलब कौन से नंबर में पैदा हुए. मैं 13 तारीख को पैदा हुई, 17 को हुई, 14 को हुई, 10 को हुई, वो आपका बर्थ डे है. फिर आपका आता है मंथ नंबर, बर्थ नंबर, मंथ नंबर, कौन से महीने में हुए, 1 to 12, राइट. एंड थर्ड पार्ट इज द ईयर नंबर इन विच यू आर बोर्न. क्लियर है, ये 3 पार्ट्स का है, राइट. अगर आप लोगों ने अभी ये चैट बंद नहीं करी, मैं बंद कर दूंगी, बिकॉज इट इज एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग मी. जिन लोगों को कुआं समझ में नहीं आया, अभी जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू सी दिस दैट, इज ऑल अ पार्ट ऑफ द मेन कोर्स. मैं वो यहाँ पे डेमो पे नहीं सिखा सकती, सो यू शुड नो दैट वी हैव लिमिटेशंस. ठीक है, तो लेट्स नॉट गेट देयर. और जो सिखा रही हूँ प्लीज वो सुन लो. तो बर्थडे का जो टोटल होता है वो आपका पर्सनालिटी नंबर हो गया. ये 3 पार्ट्स, बर्थडे, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर को मिलाकर के आपका डेस्टिनी नंबर हो गया, रिड्यूस टू सिंगल डिजिट. अब जो बर्थ ईयर है, जैसे कि मेरा 1981 है, उसको 4 डिजिट्स, हर एक का 4, कोई है जो 3 डिजिट के बर्थ ईयर पे पैदा हुआ है? नहीं ना, सारे 4 डिजिट वाले हैं. 2 डिजिट वाला कोई है महान इंसान, एनीबॉडी? नो, सब 4. तो यू नो कि 4 डिजिट वाले सबके बर्थ ईयर्स होते हैं. उन चारों डिजिट्स को आपको प्लस 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 करना है. एग्जाम्पल 1981, पहले तो मेल फीमेल छोड़ दो, बर्थ ईयर को 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 1 19, 1 + 9 10, 10 + 10 becomes 1 + 0 1. आ गया 1 पे. अब आई एम मेल और फीमेल, फीमेल, तो मेरे लिए क्या होगा, +4, 1 आया था, इसमें आप +4 कर दोगे, इज इक्वल टू 5. मेरा कुआं नंबर 5, मेरी फितरत 5 नंबर की. अगर मैं मेल होता, इफ इट वाज हीर की जगह हीरू छाबरिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो 1 तो वो ही रहेगा. ममता मैं सिखा दूं प्लीज, थैंक यू. वो 1 तो 1 ही रहेगा. 1981 को सिंगल डिजिट पे रिड्यूस करा, 1 आया, उसको हम -11 से निकालेंगे. अब आप बोलोगे मैडम डबल डिजिट को निकालो, उसको सिंगल करो, नहीं, वो डबल डिजिट ही रहेगा. 1 - 11 कितना होता है, 10 होता है. फिर से उसको सिंगल डिजिट पे ले आओ, 10, 1 + 0 1, सिंपल. सो 1981 का जो मेल बर्थ होगा उसका कुआं नंबर 1 होगा, और जो फीमेल होगी उसका कुआं नंबर 5 होगा.
माने 1981 में जितनी लड़कियां पैदा हुई हैं सभी का कुआं नंबर 5 ही रहेगा। अब इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? सपोज 365 दिन होते हैं 1981 में, हर रोज 3 बच्चे पैदा हो गए जो लड़कियां हैं, बहुत कम बोल रही हूँ, एग्जाम्पल है। पूरे साल भर में कितने हुए? 1000 अप्रोक्स। क्या हजारों लड़कियों का, आई कांट री एक्सप्लेन, आई एम सॉरी, आई कांट, बिकॉज मैं कल इसको 4 बार ही समझा चुकी हूँ। मैं अब इसको वापस से समझा रही हूँ, अब नहीं आ रहा मैं आपको कुछ, आई कांट। सो मेरी भी एक लिमिटेशन है, राइट? वी हैव टू गो ऑन टू दिस। सो all the 1,000 girls will have the same Kuma number. Does that mean it is going to be the same nature for everybody? Because वो कुआं नंबर ग्रिड में कैसा प्लेस्ड है? मेरे ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग था, राइट? अब अगर मेरी डेट लोगे 17/12/1981, ग्रिड बनाओगे, 5 नंबर नहीं मिलेगा, बट वो कुआं नंबर से आ गया, विच मीन्स एक उसने खांचा भर दिया, 1 मिसिंग नंबर की जगह उसने खांचा जो है भर दिया, वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया। सपोज मैं 5/5/1981 को पैदा हो, एक 5 आया, एक और एक 5 आया, और कुआं का एक और 5 आ गया। अब वो कुआं का 5 आके वोंट दैट इंक्रीज एंड मेक द नंबर एज अ रिपीटेटिव नंबर? यस। सो 17 दिसंबर 1981 को पैदा हुई लड़की एंड 5/5/1981 को पैदा हुई लड़की में फर्क होगा कि नहीं होगा इन द नंबर 5 का फ्रीक्वेंसी? क्योंकि मेरे पास सिर्फ कुआं से 5 आया है, उसके पास ऑलरेडी 2 5 बैठे हैं। Got it? ये सारी टेक्निक्स, ये जो मैंने अभी सिखाया ना, ये टेक्निक्स आपको मेन कोर्स में आएंगे, वो अभी मैं नहीं समझा सकती। देयर वी विल गो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, अंडरस्टैंडिंग द होल कंसेप्ट। वो अभी यहाँ हम नहीं कर सकते, इट विल बिकम टू मच फॉर यू टू डाइजेस्ट। ओके। सो समवन आस्क्ड मी, मैम ग्रिड, अभी ग्रिड का फ्लो चार्ट जो होता है, you people don't understand when I tell you to not send messages when I'm talking. You have to understand that, maintain that, कि सामने वाला बात करे तो उसको सुनो, खाली अपना बर्थडे का विश्लेषण की बात मत करो। Okay? So now the chat is also off just like yesterday. कौन सा नंबर आपकी ग्रिड में रिपीटेशन पे आ रहा है और उसका मीनिंग क्या है? फिर कौन से फुल एरोज बन रहे हैं, कौन से एरोज फुल्ली एम्प्टी है? एग्जाम्पल, किसी की बर्थ डेट का अगर आप एक लगा लेते हो, वॉट एवर एग्जाम्पल, उसका 276 की लाइन ही एब्सेंट है। 2 पे क्रॉस है, 7 पे क्रॉस है, 6 पे क्रॉस है, मतलब इट इज अ मिसिंग एरो। लाइन माने एरो बोलते हैं इसमें न्यूमरोलॉजी में। तो पूरा ही मिसिंग है, उसके अपने पंगे है। मतलब मिसिंग 2, मिसिंग 7, मिसिंग 6 एंड अ मिसिंग एरो। तो क्या मिसिंग हो गया उसकी लाइफ से? 276 कौन सी एरो रिप्रेजेंट करता है? एक्शन प्लेन। उसकी लाइफ में एक्शन लेने में कमी आएगी। सिमिलरली, ये तो मैंने एक सेंटेंस में बोला, देयर आर मेनी मल्टीपल थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो सिमिलरली, मिसिंग नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स, प्रेजेंट एरोस एंड मिसिंग एरोस, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अभी क्लियर? सो लोशु ग्रिड इज डन। अब आते हैं वैदिक ग्रिड पे। लोशु चाइनीज है, वैदिक क्या है? इंडियन। हमने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, वैदिक ग्रिड इंडियन है। तो आपके हिसाब से इंडियन कल्चर के लिए कौन सा नंबर, क्योंकि सब जिसके वीडियोस यहाँ पे ऑन है मुझे उन्हीं की उंगलियां दिखेंगी, जिनके वीडियोस ऑफ है तुम तो मेरे को दिख ही नहीं रहे। एनीवे, कौन सा नंबर टॉप पे आना चाहिए, माने टॉप ऑफ द ग्रिड? जैसे यहाँ पे 4 है ना, 1 नंबर सूर्य, दूसरे कोई और बताओ, 1 नंबर, और 1 नंबर, 1, और ऑप्शंस दो। दीपिका सेज 3, राना की राय, राना की रानी होनी चाहिए, सेज 1, नियति सेज 1, वाई 1? क्योंकि सूर्य है, सूर्य में तेज कितना होता है? सूर्य आपको विजन देता है, ठीक है, सूर्य में तेज कितना होता है? इट इज 3।
Deepika is like, yes, I got it. It is 3. Why 3? अच्छा मैं अपनी पिन कर देती हूँ. Sorry, I forgot to. Okay. Why 3? क्योंकि वैदिक कल्चर में पंडित, गुरु, ज्ञानी, विजडम, नॉलेज की सबसे बड़ी महानता होती है. कहते हैं कि जिसको कॉन्साइंस क्लियर है, जिसको राइट एंड रॉन्ग का पता है, जिसको नॉलेज है, विजडम है, वो सर्वज्ञानी है. राइट है? तो वो कौन है? वो 3 नंबर, गुरु. आप जब कहीं पे अटकते हो लाइफ में, तो you go and consult with that person. It could be your parent or your friend or your sibling or your spouse or anybody or a consultant or a whatever, जो आपको लगता है उस वक्त आपसे ज्यादा जिसमें अक्ल है, बैलेंस्ड माइंडसेट है. Am I right or am I wrong? So that is number 3. So let's take the Vedic grid. क्या करेंगे हम लोग? कल जैसे हमने बॉक्स बनाया था, सेम बॉक्स, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग बॉक्स का फिलअप जो करेंगे अलग करेंगे. एंड आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन, प्लीज ध्यान से देखो और इसको समझो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. जस्ट लाइक लोशो लोशो वॉज प्रिटी इजी, इसको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है. ग्रिड बनाने के लिए हमने क्या करना है? सेम, ग्रिड इज ऑलवेज अ 3x3 बॉक्स. 3x3 क्यों है? क्योंकि हमारे पास 9 नंबर्स है. यही 9 नंबर्स यहाँ पर भी फिट होंगे, बट द प्लेसमेंट विल वेरी. 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4. ये है आपका वैदिक ग्रिड. अब आप बोलोगे 3 नंबर पे पैदा हुआ हर इंसान को, या 13 नंबर पे, 23 नंबर पे, 30 नंबर पे, 31 नंबर पे जो बंदा पैदा होगा उसका ये जो है फुल आएगा ही आएगा. How many of you feel so? किस किस को लगता है ऐसा? How can it be so funny? Funny मतलब funny. I call it funny. How? क्योंकि हम जो सारे हैं 19वीं सेंचुरी वाले हैं, 19th सेंचुरी वाले, तो 19 तो हम लेके ही पैदा हुए हैं. 9 रिप्रेजेंट्स मंगल, 1 रिप्रेजेंट सूर्य. एक बात बताओ, आप में से जो लोग भी 19th सेंचुरी वाले हो, माइन्यूट या बिग, ये 2 इश्यूज किस किस को हैं? कॉन्फिडेंस इश्यूज, फियर इश्यूज. माने कि रेज योर हैंड्स. लो कॉन्फिडेंस, किसी बात से डर जाना, किसी भी तरीके के फियर्स एंड फोबियाज होना, किसी के सामने बोलते बारी आपका डर बैठ जाना. रेज योर हैंड्स. 30 हैंड्स, 31, 35, 36, 40. शर्माना नहीं है. फियर किसी को भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है. 56, 60, 63, 71, 74, 75, 80, more, 85, हाँ, 89, 90. बस और है. सो 325 में से here included is 1995 people जिनको डर लगता है, कॉन्फिडेंस इश्यूज है. जबकि हम सबके ग्रिड में, एवरीवन पुट योर हैंड्स डाउन, जबकि हम सबके ग्रिड में 1 और 9 प्रेजेंट है. 1 कॉन्फिडेंस के लिए होता है, आपका पावर होता है, और 9 आपका करेज होता है, जो हमने कल पढ़ा था. फिर ये कहाँ से आया? अच्छा, आप कितने 2000 वाले लोगों को जानते हो जिनके 19 नहीं है, माने 2019 में पैदा नहीं हुए, और 19 की डेट नहीं, 1 और 9 उनका मिसिंग है. अपने ग्रिड्स कल बनाए हैं, 10 10 12 12 जो ग्रिड्स आप लोगों ने बनाए हैं कल, उनमें से कितने लोग निडर है 19 एब्सेंट होने के बावजूद? दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर गो गेटर्स, दे आर एवरीथिंग. देखिए लोग, विच मीन्स व्हाट?
वैदिक और लोशो में एक सिंपल डिफरेंस है। आप जब ग्रिड भरोगे तो क्या होएगा, आप सेंचुरी नंबर नहीं डालोगे। लोशो में हमने क्या किया था, बर्थडे भी डाला था, बर्थ मंथ भी डाला था, और फुल बर्थ ईयर भी डाला था। मैंने 8 के 8 नंबर्स डाल दो, 6 के 6 नंबर्स डाल दो, प्लस पीकेडी भी डाल दो। राइट और रॉन्ग, वी डिड दैट यस्टरडे। वैदिक कहता है तुम्हारा बर्थ, जैसे मैं 17 दिसंबर 1981, मेरा 17 बर्थ डेट है, मैं दिसंबर को पैदा हुई, 12 नंबर आ गया। 19वीं सदी में तो बथेरे लोग हैं, तुम्हारे को 19 डालना ही नहीं है, 81 डाल दूंगी। तो ये देखो, आई गिव यू, ये समझ लिया 319675284। इसको फिलअप पहले समझाती हूँ, मीनिंग बाद में समझाती हूँ। 319675284 इज योर वैदिक ग्रिड। नाउ ये मेरा लोशो ग्रिड है, ये मेरा वैदिक ग्रिड है। मेरी बर्थ डेट क्या है, 17/12/1981। ओके। लोशो में मेरा पीकेडी आएगा, मेरा P8 है, K is 5 एंड D is 3। चलो मेरे साथ भरो। 1 7 1 2 1 9 8 1। ये मैंने ये भर दिया। अब 8 एक मेरा आएगा पर्सनालिटी से, 5 आएगा मेरा कुआं से, और 3 आएगा मेरा, तो मेरा 4 और 6 एब्सेंट। यहां तक समझे। अब वैदिक ग्रिड में क्या करना है मैंने, ये नहीं उठाना, और पीकेडी भी नहीं डालना। एवरीवन पुट योर हैंड्स डाउन, सोनाली, वैष्णवी, अनुपमा, आईफोन, स्वाति, सब लोग हैंड्स डाउन करो। मुझे क्या डालना है, वैदिक ग्रिड क्या था, 319 तो 1 7 1 2 8 1, 1 7 1 2 8 1, 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। दिस इज माई वैदिक ग्रिड। अब पॉइंट ये है कि वहां पे इतनी गर्दी है, इतने सारे नंबर्स हैं, यहाँ नंबर ही नहीं है। कंफ्यूज्ड। मेरा ग्रिड बना दिया सबने, सबने बना दिया। अब दोनों में डिफरेंस देखो, कितने नंबर का डिफरेंस आया, 5 नंबर्स का डिफरेंस आ गया। कैसे, सेंचुरी के 2 नंबर्स, 19वीं सदी के 2 नंबर्स, 1 8 खत्म हुआ, 1 9 खत्म हुआ, एक P, एक K, एक D, ये 5 नंबर्स खत्म हो गए। तो क्या आएगा वैदिक ग्रिड में, कैसे पता चलेगा, प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। वैदिक है तो महादशा, अंतरदशा और ट्रांजिट के नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, विच मीन्स हम आज क्या पढ़ने वाले, महादशा। 4 नंबर्स, ये बना जो मेरा बेसिक ग्रिड बना, कौन सा बना, 1 1 1 7 8 2, ये जो बना मेरा बेसिक ग्रिड बना, वैदिक बेसिक ग्रिड ऑफ हीर, या जिसका भी आप वैशाली अपना बनाओगे, अमीषा आप अपना बनाओगे, रूपल खुद का बनाओगे, वैदिक बेसिक ग्रिड ऑफ ओके। अब जैसे ही मैं पैदा होंगी, एक चलेगी मेरी महादशा, 1 नंबर की, कोई ना, आउट ऑफ द 9 1 नंबर विल बी द महादशा। 1 नंबर होगा मेरा अंतरदशा, एक होगा गोचर, और एक होगा पर्सनल ईयर नंबर, जो हर साल चेंज होंगे। और वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, वो कैलकुलेशन होती है, वो मैं समझाऊंगी आपको। दैट कैन बी एनी नंबर्स। इसीलिए कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी आप फॉरेन ट्रेवल कर लेते हो, कभी आपका वीजा पीछे पढ़ पढ़ के नहीं लगता, कभी बिना बात के आपका वीजा हो जाता है, कभी प्रॉपर्टी बना लेते हो, कभी प्रॉपर्टी में लिटिगेशन आ जाती है, कभी कोई अच्छा खासा बंदा जेल पहुंच जाता है, रातों रात बम फट जाता है, रातों रात कुछ और हो जाता है। ये जो चीजें हैं ना, इवेंट्स, कैलकुलेशन, आपकी वैदिक ग्रिड से सटीक लेवल पे निकलती है, बाय द कैलकुलेशन ऑफ महादशा, अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर, गोचर माने कि ट्रांजिट,
एंड योर पर्सनल ईयर। एंड माइंड यू, जो लोग यहाँ पे लोशु वाले हैं, जिनको लोशु पहले से आता है, वो पर्सनल ईयर और ये पर्सनल ईयर जो वैदिक में बैठता है अलग है। डोंट मिक्स द टू थिंग्स। गो वेरी स्लो विथ मी, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, नहीं तो आप अपने इसमें अटक जाओगे। बी वेरी स्लो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। ओके। बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रिड्स। आपका डील डॉल कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसा है, आप किस चीज में अच्छे हो बुरे हो, ये आपको लोशु ग्रिड से पता चलता है। बट लोशु ग्रिड में उतनी डिटेलिंग नहीं आ पाती जितनी वैदिक में आती है, क्योंकि वैदिक में देर आर नो फालतू नंबर्स, देर आर नो एक्स्ट्रा नंबर्स। वैदिक में जितनी जरूरत है उतने नंबर्स है। इवेंट कैलकुलेशंस, आप बोलोगे मैम लोशो में तो पर्सनल या पर्सनल मंथ पर्सनल डे होता है। आई एग्री, बट वो जनवरी टू दिसंबर चलता है। आपका बर्थ जून में हुआ है। हाउ कैन यू कैलकुलेट योर पर्सनल ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर while you are born in June? Are you getting my point? That is when आपकी कैलकुलेशंस जो वैदिक में होती हैं, बर्थडे टू बर्थडे होती हैं। सिमिलरली 319 क्या इजीली सबका आ सकता है? अब 19 तो हट गया, 19 तो हट गया। हाँ, जैसे कि 3 जनवरी 1999 को कोई पैदा हो गया तो 319 आ गया। बट क्या हर एक का थोड़ी ना आएगा? इसमें लोशो वाले सिस्टम में तो हर एक का ही आ जाएगा 19 के उसके होने की वजह से। आर यू गेटिंग मी? कौन से नंबर्स आपके महादशा अंतरदशा गोचर और पर्सनल ईयर में आएंगे, वी डोंट नो, वी विल हैव टू सिट एंड कैलकुलेट। इट कैन बी ऑल 4 डिफरेंट नंबर्स, फिर अपने 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 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इट कैन बी एनी ऑफ द नंबर्स बीइंग रिपीटेड आल्सो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एग्जांपल डेट लेते हैं किसी की, 2 या 20 फरवरी 2002। ओके, मैं आप लोगों से कह रही हूँ अपने हैंड्स डाउन करो, बिकॉज ओके। अब इसका ये अपने साथ साथ में बनाओ ग्रिड। ये पहला वाला लोशु है, फिर ये वैदिक है, ठीक है, पी के डी। ये बनेगा 2 2 2 2, करेक्ट। पर्सनालिटी 2। कुआं ये है फीमेल। 4 + 4 8, एंड टोटल 1 2 3 4 8। अभी इसके पास कम से कम कुछ नहीं तो होंगे ना बच्चे, 20 फरवरी 2022, 2002, इसको 2 को पैदा हुए, 2022 को पैदा हुए। दैट पर्सन विल हैव 5 2s, बट एट द सेम टाइम विल आल्सो हैव 2 8s। बट वैदिक में उसका 20 का 2 लिया, इसका 2 लिया, इसका 2 लिया, खत्म। इसके पास स्कोप है कि इसके पास कभी 1 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी इसके पास 4 आ जाएगा, कभी इसके पास 7 आ जाएगा, कभी इसके पास 9 आ जाएगा, कभी 8 हो जाएगा। यहाँ पे वो स्कोप ही नहीं है ऑफ द चेंजेस। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? इन द वैदिक देर आर chances of the numbers being changed। ग्रिड भरती जाएगी 4 नंबर से। अभी इसका क्या आया, 222। हो सकता है ये 222 के ग्रिड में बनाओ। महादशा 1 लिखो, एमडी लिखो 1, एडी लिखो 3, गोचर 5, एंड पर्सनल ईयर 9। अभी दोनों कंपेयर करते रहो। ये पहला ऑप्शन बन गया।
अब अगले साल समझो तो अभी चला 2023 है ना, 2023 का ये ग्रिड बना, अगले साल 2024 में वापस से ट्रिपल टू लिखोगे, वो चारों नंबर उड़ गए, है ना। अब उसके नवे नंबर्स आ गए, अब उसका एमडी हो गया 2, वापस से 1 के बाद 2 आएगा, 2 हो गया, फिर एडी हो सकता है उसका 8 हो जाएगा, उसका गोचर फॉर एग्जाम्पल 6 हो जाएगा, और उसका पर्सनल ईयर फॉर एग्जाम्पल 7 हो जाएगा, फिर नंबर्स चेंज हो गए। हर साल उसके नंबर्स जो है वो चेंज होते रहेंगे। और इसीलिए जो है लाइफ में जो वैरायटी आती है वो आपके, हाँ, वो आपको वैदिक ग्रिड से मिलेगी, नॉट बाय लोशु। आपने किसी का पर्सनालिटी जज किया, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, उसकी कॉन्फर्मेशन एंड द एक्सटेंट कि वो ऐसा ऐसा कैसा है, वैदिक से पता चलेगा। आपको 492 में लग रहा है यार बंदे का बड़ा दिमाग है, बहुत दिमाग है बंदे का, चलो वैदिक और लोशो में हम एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। डिलीट। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, ओके, एक डेट ले, मैं डेट नहीं लेती, मैं तुमको खाली दो ग्रिड बना के दे रही हूँ। 492 इस बंदे का पूरा है, 3 भी है, 8 भी है, और ये उसके 1 है ऑब्वियसली, और ये मिसिंग है। अब इसका जो ये ग्रिड बनता है, सपोज सपोज बोल रही हूँ एकदम, उस पे ये मत लेना डिटेल में, 2 आता है, 8 आता है, और 4 आता है, और इसका चलो 5 ले लेते हैं, चार तो डेट्स डालनी पड़ेंगी ना, 5 ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि ये उसका दिमाग है और ये उसका जुगाड़ है, राइट है, हमने कल ये पढ़ा था, बट यहाँ पे इसका मेंटल प्लेन तो खाली है। जैसे ये दिमाग है वैसे ये दिमाग है, खाली है। अब क्या आप इसको बोल सकते हो कि भाई तेरे पास बहुत दिमाग है, तू तो बड़ा जुगाड़ू है? ना, है, बट ओ लेवल का नहीं, कुएं के मेंढक जैसा लेवल है बस। मैनेजर लेवल तक पहुंच जाए, किसी कंपनी का सीईओ बन जाए, वो लेवल तक नहीं है। इसीलिए कुछ ही लोग जो है वो लेवल तक पहुंच पाते हैं, बाकी सब कुएं के मेंढक रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोशु गलत है, लोशु का अपना सिस्टम है, वो सिस्टम से आपको स्ट्रेंथ वीकनेस काफी हद तक नेचर पता चलता है, बट वैदिक गिव्स द बेसिक टेस्ट और द फ्लेवर ऑफ द ग्रिड विच कम्स इन वैदिक। तो 319 का लाइन क्या होएगा? एक्सट्रीमली मैनेजरियल क्वालिटी, सीईओ लेवल के क्वालिटी का दिमाग, क्योंकि ये प्योर है, ये जुगाड़ वाले नंबर्स नहीं है। गेट इट? आप में से जिसका भी अभी तुम ग्रिड बनाओगे, ये हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। अब तुमने जिस जिस के ग्रिड्स बनाए ना, 2, 5, 10, 15, जो तुम लोगों ने, मैंने वो पोल भी डाला था, how many ever grids you all have made, now make the Vedic grid of that person. अब तुमने बोला यार तेरे को 492 भी है, तेरे को 438 भी है, क्या दिमाग है, क्या एक्शन है, क्या विजन है, ले 319 है, फिर कुछ नहीं है बट ओ लेवल का नहीं है। गॉट इट? ये फर्क है। 675 क्या है? आपका दिल क्या चाहता है, आप कितने क्रिएटिव हो, एक आपका दिमाग 319, यहाँ पे 675 आपकी क्रिएटिविटी दिखाता है। यहाँ पे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पे 7 को क्या ऐसे बाजू में छोड़ दिया जा। इन द वैदिक ग्रेड 7 यानी कि केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पिरिचुअलिटी, डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। देखो, जो इंसान में दृढ़ता है, स्टेबिलिटी है, डेप्थ है, वो ही बैलेंस्ड है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? कंट्रोल्ड, दैट इज द क्वालिटी द नंबर 7 हैज, इसीलिए उसको ग्रिड में सेंटर में रखा है, दैट इज द सेंटर ऑफ द ग्रिड। 5 नंबर वो लोग बोलते हैं कि इट्स अ बच्चा, द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड लोशु ना, वो बोलते हैं कि 5 नंबर इज द बच्चा, उसको तुमने सेंटर में कैसे रख दिया। लेकिन लोशु में हम कहते हैं, देखो आज की क्लास थोड़ी सी हैवी होगी है ना,
लोशो में हम कहते हैं कि जिसके पास 5 है वो बैलेंस कर लेता है। वाई? 951 5 से पूरा, 357 5 से पूरा, 456 5 से पूरा, 258 5 से पूरा, है ना। तो 5 नंबर के होने से ग्रिड में आपकी बहुत सारी एरोज कंप्लीट हो जाती है, बहुत दृढ़ता मिलती है, क्योंकि 5 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स। देखो, जब तक लाइफ में वैरायटी नहीं है फिर क्या फायदा है? मैं उसी में लगी रही लगी रही लगी रही कि काम में, आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो। 5 इज अ नंबर ऑफ अबंडेंस, ग्रोथ एंड ब्यूटी ऑफ लाइफ। अगर मैं यहीं बैठ के ऐसे खाली देखती रहूंगी, हाँ मेरी ये दीवार बड़ी अच्छी है, जब मैंने दुनिया नहीं देखी, जब मैंने वैरायटी नहीं देखी, तो मुझे कैसे पता होगा वेल लर्नेड, वेल रेड, वेल ट्रैवल्ड पर्सन क्या होता है? दैट्स द क्वालिटी ऑफ नंबर 5। लेकिन 7 नंबर बोलता है, जिसको वैदिक ग्रिड में सेंटर पोजीशन मिला, कि वो करेज है। जब तक आप में करेज नहीं है, दृढ़ता नहीं है, रिसर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, आप में बैलेंस नहीं। दे आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड 284 का एक ही लाइन है। 284 इज अ लक लाइन। ये सिक्का चल गया बहुत सही चलेगा, नहीं चला तो नहीं चला। इसकी वैदिक की अंडरस्टैंडिंग ग्रिड की, क्योंकि हम लोग इसमें लाइंस इतनी नहीं पकड़ते हैं जितना हम मिसिंग नंबर, प्रेजेंट नंबर एंड रेपिटेशन ऑफ नंबर को पकड़ते हैं। वैदिक में, लोशो में बहुत इंपॉर्टेंस आपके प्लेन्स की है ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल प्लेन्स। लोशो में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वैदिक में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है बट उतनी नहीं है जितने एक नंबर की, क्योंकि नंबर आ गया, बिना जुगाड़ करे नंबर आ गया भाई, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू होल्ड करता है। ओके। अब आ जाए महादशा कैलकुलेशन पे। रेडी? सिंपल, बहुत सिंपल है, पहले सुन लो, एवरीवन लिसन, ड्रॉप योर पेन्स, लिसन। नंबर्स 1 to 9 होते हैं। 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 ईयर। 2 रिप्रेजेंट करेगा 2 इयर्स, 3 3 इयर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 7 7 इयर्स, 8 8 इयर्स, 9 9 इयर्स। ये पीरियड ऑफ दैट नंबर है। स्टार्ट कैसे होगा? इट इज ऑन योर पर्सनैलिटी नंबर। जैसे मैं 8 नंबर पर्सनैलिटी हूँ, 17 दिसंबर को पैदा हुई, तो जिस दिन से मैं पैदा हुई, 17 दिसंबर 1981 से लेकर के, क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी नंबर 8 है, मेरी महादशा भी 8 नंबर की शुरू होगी, फ्रॉम द डे दैट आई एम बॉर्न। तो 17 दिसंबर 1981 +8 इज इक्वल टू 17 दिसंबर 1989 तक मेरे को 8 नंबर की महादशा चलेगी। ओके। 17 दिसंबर 1989 को मेरी 9 नंबर, 8 के बाद 9 आता है, 9 नंबर की महादशा 9 साल के लिए चलेगी। कितने हुए? 2008। बरोबर है? कैलकुलेशन सही है? नो प्रिया? 89 से 2008 हुआ ना? आई एम सॉरी, 98। आई एम सॉरी, माय बैड। 98, है ना? उसके बाद किसकी दशा आएगी? सूर्य की। कब से आएगी? 17 दिसंबर 1998 से 17 दिसंबर 1999। 89 से, माय बैड, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, माय बैड, ये थोड़ा सा है इसका, या तो कैलकुलेटर लो या तो इसको लो। सो 17 दिसंबर 1981 +8, 1989। ओके। अब +9 आएगा, कितना आया? ठीक है। 17 दिसंबर 19, ये सैटर्न चला, ये मंगल चला, और इसमें आएगा +1। 17 दिसंबर 1999। राइट है? यहां तक मैं सही चल रही पुनीता? आई एम राइट? यहाँ पे आएगा सन। फिर फॉलो किससे होगा? 2 से, राइट? मून,
फिर 2001 वो डेट वही रहेगी, प्लस कितना आएगा 3, 2004 जुपिटर, फिर आएगा 4 इयर्स किसका, राहु का, 2008, फिर आएगा 5 कौन सा, मर्क्यूरी, कितना 2013, फिर 6 आएगा 2019, यस 2019 हम लोगों ने पकड़ा वीनस, 2019 वीनस चला। अब इसमें प्लस होएगा 7, क्यों, केतु। मैं करंटली कौन से ईयर में बैठी हूँ, 2023, ठीक है। सो 2019 टू 2026 मेरी चलेगी केतु की दशा, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको मैंने खाली अपना क्या करना है, ग्रिड में लगाना है। ग्रिड में कैसे लगाना है, मेरा बेसिक ग्रिड क्या था, 171281, ठीक है। अब मेरा चल रहा है 7, एक 7 था, डबल 7 हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये 7 की जो क्वालिटीज है, क्या क्या क्वालिटीज है 7 की, वो मेरे पे प्रिडोमिनेंटली चल रही हैं फ्रॉम द पास्ट 4 इयर्स एंड विल लास्ट फॉर अनदर 3 इयर्स। क्या क्या क्वालिटीज है 7 की, रिसर्च, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, ओकल्टिज्म, आम बनने की ख्वाहिश, क्योंकि अब वो मेरे ऊपर वो उसका रंग चढ़ चुका है। द केतु हैज कंप्लीटली absorbed me for 7 years. 7 also represents your education. 7 also represents mysterious behavior, mysterious things happening around you. Loneliness तो आएगी ही आएगी, ओके okay? ये सारी चीजें 7 रिलेटेड मेरे साथ होंगी। अब अगला क्या आएगा, 2026 से लेकर के 8 हो जाएगा, सिंगल 8 है, एक और एक 8 आएगा। 8 क्या क्या लेकर के आएगा, क्या बताया था मैंने कल, सड़ू बिहेवियर, स्ट्रगल, हार्डवर्क, एक्स्ट्रा लेबरियस बिहेवियर, राइट, वो मेरे साथ होगा ही होगा। आर यू गेटिंग मी। सो अपना अपना जब आप महादशा कैलकुलेट करते हो, दैट इज द पीरियड दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज गवर्निंग यू। सूर्य है तो 1 साल गवर्न करेगा, चंद्र है तो 2 साल गवर्न करेगा, और अंतरदशा तो जो है वो होगी, गोचर तो जो है वो होगा। महादशा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन अ पर्सन्स लाइफ पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स। इस 4 साल में मैंने ऐसे ऐसे लोगों की ऐसे ऐसे रूप और शक्लें देखी हैं, अब मुझे शौक भी नहीं होता। Earlier I used to get shocked like, yeah. So be prepared to see the electric झटकास in life। क्योंकि क्या है 7 का अल्टीमेट मीनिंग क्या है वैदिक में, ये आपको करेज देगा। तो करेज तो चना कुरमुरा है नहीं कि 2 रुपए किलो पे मिल जाएगा, ये आपको नीचे गिराएगा, लाइफ में झटकाएं दे, झटके देगा, एंड उसके बाद इट विल लाइक आई गेन सम करेज। तो 1 नंबर की जब महादशा चलेगी तो क्या होगा, सपोज आपकी बर्थ डेट में 1 नंबर है ही नहीं इन द वैदिक, बाय द वे, सपोज यू आर 4 September 1990, तो आपकी वैदिक ग्रिड में क्या आया, 499, बस, है कि नहीं। और अब आपकी चली है सूर्य की महादशा, तो वो 1 आपको कितना बेनिफिशियल होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा, क्या क्या होगा, गवर्नमेंट से फायदे होंगे, फादर से कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है, फादर के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, हेल्थ में बेनिफिट्स आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़िया हो जाएगा। देखो दिमाग के प्लेन में है 1 नंबर वैदिक में। अब मेरी ग्रिड देखो क्या 1 की महादशा मेरे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, कौन बता सकता है। किस किस को लगता है मेरे ग्रिड में जिसमें ऑलरेडी ट्रिपल 1 है, एक और एक एक आ जाएगा, हाउ मेनी ऑफ यू फील वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया, रेज योर हैंड्स।
5 लोगों को लगता है 6, वो मेरे लिए कतई बेनिफिशियल नहीं होगा, कभी नहीं। बिकॉज मेरा वन ऑलरेडी ओवरलोडेड। वैदिक ग्रिड में जिसके नॉर्मली लोगों के वन मिसिंग होता है ना, 19 से आता हुआ वन होता है जनरली, मेरे 3 वंस है। मेरा ईगो बढ़ा देगा, शायद मेरे फादर पे मुसीबत आ जाएगी वो टाइम पर, मेरे को गवर्नमेंट के पंगे आ सकते हैं, मेरी हेल्थ बिगड़ सकती है, मुझे एंगर मैनेजमेंट इश्यूज आ सकते हैं, मेरा खाली लड़ाइयाँ होंगी सब लोगों से, कोई न्यू बिगिनिंग नहीं होगा, मैंने सारे काम खराब कर देने वो टाइम। गॉट इट। लेकिन अगर मेरे को 3 आ जाए तो मेरे इस ग्रिड में मिसिंग है 3। लाइफ पाथ है, चलो ठीक है, वो तो है ही है, पर ग्रिड में 3 मिसिंग है। तो वो 3 साल मेरे साथ क्या होगा, मैं भाई पढ़ूंगी, नॉलेज बटोरूंगी, आई विल बी कनेक्टेड टू गुरुज, और आई माइट बिकम अ गुरु, और आई माइट, मेरे ग्रेड की बात करी है ना, आई माइट प्रोबेबली मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल, मेरी ग्रोथ हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी लाइफ में, क्यों? क्योंकि 3 नंबर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब तुम एक ग्रिड बनाओ देखो रैंडम ग्रिड्स बनवा रही हूँ है ना, someone born on the 3rd March 1983, बनाओ। 333 उसके 3 बारी तो आ ही गए ग्रिड में। तो वैसे ही आप इस बंदे के बारे में क्या बोलोगे? वन वर्ड, सीधा सीधा, हेवी ईगो, अपना ज्ञान झाड़ता हुआ इंसान, ज्ञान के नाम पे मैनिपुलेशन। बिकॉज 3 इज सो ओवरलोडेड, ग्रिड में कुछ है ही नहीं, नथिंग इज देयर इन द ग्रिड, और एक 8 नंबर है। तो ये थोड़ा इस तरह का नहीं। अब इसके अगर 3 का महादशा आएगा तो वो 3 साल क्या करेगा? He will become even more irresponsible with his gyan, with his knowledge. He will expect a lot and lot of, प्रशंसा किसी से, कि मेरे को पूछो, मेरे को ये करो। ओ माय गॉड मूवी देखी है ना, कैसा झूठा ईगो उसमें दिखाया है कि नहीं है? दैट इज एन ओवरलोड ऑफ नंबर 3। आर यू गेटिंग मी? सो आपकी ग्रिड में आपको देखो, महादशा तो मैंने सिखा दी, उसका करोगे क्या? वैदिक ग्रिड बनाने के बाद ओ नंबर जो महादशा से आया है, क्या वो, अब जैसे मेरे में 7 एक बारी है, एक और बारी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी बर्थडे 7 जुलाई 1977 होती, लगा लो, तो 4 7 ही है खाली मेरे ग्रिड में। और उसमें अगर मेरे को 7 की महादशा आ जाती है, वो कुछ लोगों को नहीं देखा है मूवीज जैसे मिस्ट्री और हॉरर मूवीज में, स्विमिंग पूल के बाजू में से जॉम्बी के जैसे यूं चुप बैठे रहते हैं, जॉम्बी के जैसा, मेरा वो हाल हो जाएगा। And you will see many people going through such extreme cases. So ऐसे केसेस में रेमेडी करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, समझे? बिकॉज अगर एक नंबर ओवरलोडेड है और वो नंबर की महादशा, तो मैंने महादशा सिखाया है, कल को अंतरदशा आ जाती है, गोचर आ जाता है, पर्सनल जो भी, जब वो नंबर ओवरलोडेड होगा, अच्छा, हो सकता है मेरा 7, चलो केतु तो चल रहा, 7 साल तो 7 नंबर टिका के बैठ गया, 7 + 7 2 बारी तो हो गया, कभी तो गोचर अंतरदशा में भी और भी 7 आ सकता है ना, 3 पॉसिबिलिटीज और है ना मेरे पास, 7 7 कहीं और से आने की, तो वो तो कभी भी ओवरलोड हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी? अब तो आप खाली महादशा देख रही हूँ। सो वेन एवर अ नंबर गेट्स ओवरलोडेड, ओके, उसका रेमेडी करना बहुत जरूरी है। और जब भी आपके ग्रिड में कोई ऑलरेडी मिसिंग नंबर, जैसे मेरे में 3 मिसिंग है, मेरे में 9 मिसिंग है, मेरे में 6 मिसिंग है, तो जब जब मेरे वो नंबर्स आएंगे, या आपके जिसके भी, वो मिसिंग नंबर की जब महादशा आएगी ना, वो सबसे ब्यूटीफुल टाइम जाता है, बशर्ते वो बंदा रियलाइज कर ले कि उसका ब्यूटीफुल टाइम चल रहा है। उसके साथ पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं। लेकिन जब जब वो ओवरलोडेड नंबर होगा, वो नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। सो 1 की महादशा में बेनिफिट क्या होगा? न्यू बिगिनिंग्स होंगी, फादर से बेनिफिट, फादर को बेनिफिट, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, आपको आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा।
लेकिन अगर वो ओवर, जैसे मेरे केस का ओवरलोडेड है, तो क्या होगा, फादर को प्रॉब्लम, फादर से प्रॉब्लम, फादर से भी प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, फादर की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस बन के आप सबसे मतलब थपड़े ही खा रहे हो लोगों से। 2 नंबर, आंख बंद करके कहती हूँ, जिसका 2 नंबर का महादशा आएगा, जिसका भी, वेदर वो नंबर है या नहीं है तुम्हारे ग्रिड में, तुम इमोशनल क्राई बेबी बनोगे बनोगे बनोगे। यू विल बी इमोशनल, देर इज नो टू डाउट्स अबाउट इट। जिसकी चल रही है 2 की महादशा, तुम लोग देख लो, वो 2 साल तुम्हारे टेसुए बहा के ही निकलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 है, तो जितना ज्यादा 2 है उतना ज्यादा आप रोगे, इमोशनल होगे, सेंसिटिव होगे, इनडिसाइसिव हो जाओगे, बिकॉज यू सडनली बिकम अंडरस्टैंडिंग ना। एंड व्हेन यू बिकम अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू बिकम अडेप्टिव, लोग तुम्हें चप्पल जूते मारेंगे, तुम कलयुग रहते हो। आपको कोई, अभी मैं आपको घड़ी घड़ी बोलूंगी, ओ आई रियली अंडरस्टैंड यू यार, ओ आई रियली लव यू सो मच, तुम तो मेरे को चप्पल मार के जाओगे यार, ये तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है दाड़। जो नहीं समझता, जो नहीं अंडरस्टैंडिंग होता, हम उसी के आगे तो जाके झुकते हैं। दिस इज द रूल ऑफ लाइफ। इसीलिए 2 की महादशा जो होती है ना, नंबर, वो थोड़ा सा इमोशनली एक इंसान को हिला डालती है। जब भी 3 की महादशा आएगी, 2 में बहुत ज्यादा ये नहीं होता, बेनिफिट्स नहीं होते, जब भी 3 की महादशा आएगी, आपका ग्रोथ पैसे में, नेम फेम में, प्रॉपर्टी में, फैक्ट्री में होगा ही होगा, एंड फिजिकल सेल्फ में भी होगा, मतलब वजन बढ़ेगा। नहीं नहीं करके 3 साल में तुमने 10 किलो ना चढ़ाया तो मेरा नाम हीर छाबड़िया, मैं ये लिख के देती। जिस जिसकी चल रही है तुम अपना अपना देख लो। हाँ, इफ यू आर अ फिटनेस फ्रीक तो बात ही अलग है, तुमने अपना वजन पकड़ के रखा है, but खद्दड़ बन जाते हैं लोग 3 नंबर की महादशा में, खाए जाएंगे, क्योंकि तुम यू कैन कंट्रोल, यू विल ईट, एंड आपका एक और, या तो अपना घर बन जाएगा या एक और घर बन जाएगा, बड़ा घर ले लोगे, तुम्हारे घर, तुम्हारी शादी होने के चांसेस, बच्चा होने के चांसेस, नया, एक फैक्ट्री है तो दूसरी फैक्ट्री बन जाएगी। एंड ईगो, नाक पे मक्खी ना बैठने दे ये इंसान पे, इधर सिंगल 3 है कि ट्रिपल 3 है, 3 वाले के महादशा के इंसान को अपने पे इतना गुरूर होगा कि मतलब भगवान ने मुझको पैदा किया, तुम पे एहसान किया। दे विल बिकम सुपर डुपर इगोइस्टिक, and if they are at that age or at that field, they will start valuing their tradition, their value system, and their religion and their culture a little too much in this time. ये realization बहुत ज्यादा होती है। नंबर 4 जब भी आएगा, या तो तुम्हारे घर में तो डिपेंड करता है 4 कितने हैं तुम्हारे ग्रिड में, तुम्हारे घर में सडनली लीकेज होनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बॉडी में से जगह जगह से स्मेल आनी शुरू होगी, अगर वो नेगेटिव चल रहा है तो तुमको लोग आके चीट करके देंगे, अच्छा ऐसा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं चला, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ बन जाओ। यू विल बी इजिली मैनिपुलेटेड, इजिली लोग तुमको ऐसे टोपी पहना के चलते बनेंगे, तुम्हारा जहां हाथ डालोगे पैसे का नुकसान होगा, एंड अपने आप को तुम एक्स्ट्रा शाना समझोगे, लेकिन तुम होगे नहीं, सो यू विल बी इजिली फूल्ड। एंड इफ इट इज पॉजिटिव, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स तो होगी, एक्सपेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस का कुछ तो अच्छा मीनिंग, अच्छा उसका वर्थ एंड वैल्यू निकलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपको बेवकूफ बना रहा है, तुम वहां से निकल जाओगे, तो तुम्हारा बेसिकली दिमाग 2+2 4 करके पॉजिटिव हो जाएगा। सो अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और आपके बगलों से, पैरों से, या मुंह से, या जनरली बॉडी से स्मेल आ रही है, आपके घर के टॉयलेट्स में स्मेल आ रही है, ओके, आप समझ जाओ कि वो राहु आपका खराब है, बात खत्म। अब अपने आप को समझ लो, नहीं मैडम मैंने तो इतना पैसा बनाया, ये किया वो किया, कुछ नहीं है, राहु की महादशा खराब करती है। नंबर 5, अगर वो पॉजिटिव है, एक इंसान का दिमाग कैलकुलेटर बन जाता है 5 साल के लिए, लिटरली दिमाग कैलकुलेटर बनता है, आप ट्रैवल करना शुरू कर देते हो, आप वैरायटी लाइफ में आ जाती है, आपके पास सडनली लोग झुंड में आते हैं, आपके पास पैसा, पावर आता है जाता है, आता है जाता है, बट यू विल सडनली बिकम वेरी कॉन्फिडेंट विद मनी एंड पीपल अराउंड यू, ओके। एंड व्हेन इट इज नेगेटिव, आपने बिजनेस में सबसे बड़ा नुकसान करना है,
आपने पैसे की मिसकैलकुलेशन करनी है, आपने सारा मिसकैलकुलेशन करके अपने आप को बेवकूफ बना के काम खराब करना है। नंबर 5 इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि मेरे पास बहुत दिमाग है, कुछ नहीं होता। सॉरी फॉर द नॉइजेस आउटसाइड। ठीक है, अब नंबर 6, अगर ये पहले से 6 है, या थोड़ा भी हार्ट ऑन स्लीव्स वाला बंदा है, पीकेडी में 6 आ रहा है, तो ये बंदे प्लीज अपने अपने पतियों पे मत अप्लाई करना प्लीज। बट ये बंदे का अफेयर होगा, या अफेयर वर्गी हरकतें ये करेगा। सडनली अपने बाल संवारेगा, सडनली डायमंड फ्लैशी वाला बिहेवियर हो जाएगा, दे स्टार्ट बिहेविंग वेरी लग्जूरियस। अब इसको निरमा सोप से नहीं नहाना है, अब इसको बॉडी वॉश से नहाना है। सडनली परफ्यूम्स लगानी शुरू हो जाए, वो देखो पुनीता अपना मल रही है परफ्यूम और वो सब क्रीम्स हाथ में। लग्जरी चाहिए, नहीं बड़ा घर चाहिए, अच्छे पर्दे चाहिए, महंगा 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 स्टफ इसको हर चीज में चाहिए। यू विल सडनली हैव फ्रेंड्स, यू विल स्टार्ट पार्टिंग अ लॉट, तुम्हारी फोटोज हर जगह आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, यू विल बिकम अट्रैक्टिव, तो तुम अपने आप ही शुक्र है ना, अपने आप ही तुम ग्लो करो। तो अगर अफेयर नहीं भी तो प्रपोजल्स तो भैया ये टाइम पे भर भर के आएंगे। मतलब तुमको घर के बाहर बेंच लगानी पड़ेगी। किसके साथ चल रहा है वैसे शुक्र का महादशा? कोई हैंड नहीं रेस करेगा वैसे। आई अंडरस्टैंड, रखो अपने पास अपनी महादशा, रखो पॉकेट में मजे से। टैरो राशि, हर्षा, नित्या, अर्चना, गुड गर्ल्स। मीनू, गुड। तो यू ऑल कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। सबके कैमरास बंद है वैसे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता है, आप में ऐसी ब्यूटी आती है, आप में ऐसी ब्यूटी आती है जैसे हम रियल अप्सरा वाली ब्यूटी कहते हैं, तो तुमको ना ऐसा मेकअप लगाना, मतलब कैसा, अगर वो नेगेटिव है तो यू बिकम समवेयर वेरी गारिश मेकअप। एकदम वो नहीं है, लाल सेब टमाटर वाले हो जाते हैं एकदम। गंदा सा नहीं कोई मेकअप लोग करते, चप 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 चप, दे लुक लाइक या बड़े बड़े ज्वेलरी पहनते हैं, मतलब आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट यू विल अंडरस्टैंड मैं किसकी बात कर रही हूँ। जनरली वेरी लाउड माउथ, वेरी लाउड मेकअप, गारिश बिहेवियर। और जब ये 6 नंबर सही आता है, माने कि आपकी ग्रिड में आपको सही रिजल्ट दे रहा है, आपकी सादगी में सुंदरता होती है। यू बिकम लाइक दैट अप्सरा हु इज so attractive but by the beauty of the soul. So beauty of the body or beauty of the soul, that is how the difference goes. Number 7, जब ये पॉजिटिव होता है, आपका एजुकेशन फील्ड से कनेक्शन कराता है, आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आप में एक अपने आप में एक मिस्टीरियस बिहेवियर आ जाता है जो लोग आपकी तरफ सुपर डुपर लेवल पे अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज यू स्टॉप ओवर केयरिंग, ओवर शेयरिंग, ओवर शोइंग, ओवर एवरीथिंग स्टॉप्स। यू नो टू स्टे इन योर लिमिट्स, क्योंकि देखो 7 सेंटर है, आपकी लाइफ का सेंटर बैलेंस हो जाता है। एंड इनएविडेंटली कुत्ते आपकी लाइफ में, मतलब रियली डॉग्स की बात कर रही हूँ, आदमी जैसे कुत्ते की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली आपके लाइफ में डॉग्स आपके आसपास इर्द गिर्द होते हैं इफ योर केतु दशा इज गुड। नेगेटिव, ओवर थिंकिंग की आप दुकान बन जाते हो, मतलब क्या ही ओवर थिंकिंग होगी जो आपके साथ होगी, आपको लोगों की रियलिटी दिखनी शुरू हो जाती है, एंड देन दैट डिस्टर्ब्स यू। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक्स, ये सब 7 का लेना देना किया धरा है। राशि, कीप अ डॉग। इफ यू आर गोइंग थ्रू अ केतु दशा, महादशा, प्लीज कीप अ डॉग एट योर होम एंड ओनली इफ यू आर एबल टू डू द सेवा। नहीं कर सकते मत करो फिर। मेरी बेटी मेरे को सालों साल बोलती रहेगी मम्मा डॉग चाहिए, डॉग चाहिए, डॉग चाहिए, मैंने नहीं माना। 2019, 18, 19 दिसंबर में कोविड कब शुरू हुआ? 2020 मार्च, राइट? 2019, अब आपके सामने मेरी बर्थ डेट है, 2019 दिसंबर में मेरी केतु की दशा शुरू हुई, राइट है, आपके सामने मेरी डेट है। जनवरी एंड, आई टोल्ड माय हस्बैंड लेट्स गेट अ डॉग, out of the blue, there was no planning, nothing. He's like, are you sure? I'm like, I'm sure. February 3rd, this girl, Mithi Sugar, was at my house. Within 2 months or 2.5 months of my Ketu Dasha started. अब चल ही रही है, दूसरी लोला भी आई। So anybody who's going through Ketu Dasha and they are going through problems because of that,
ऐसे नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम थी, मैं बता रही हूँ कि दशा कैसे आपको एक्टिवेट करती है। और इसके पहले मेरे घर में 4 कुत्ते आके गए हैं। जिस रात आते हैं उसी रात को नहला के मैं रिटर्न वापस भेज देती हूँ, अगले दिन मेरे को नहीं चाहिए। I've done that 4 times and my daughters have hated me for that, but I can't help it. मैं नहीं एग्री कर रही थी रखने। And see this, अब 2 हैं। So महादशा plays on you. You are like okay कर लो, मैं बैठी हूँ, this is how it is. So keep a dog, or at least take care of dogs when you are in the Ketu महादशा। 8, 8 नंबर की महादशा को साढ़े सती के साथ कंपेयर किया जाता है, जो एस्ट्रोलॉजिकली चलती है। ओके, सो इट इज नॉट अ गुड दशा। क्या था मैंने कल बताया था, 8 माने वो एक भंवर में अटके हुए, एंड दे आर ऑल द टाइम सड़ू, रोतड़ू सड़ू, फीलिंग अनजस्टिस, इनजस्टिस डन टू देम, ऑल ऑफ दैट। ये 8 नंबर की दशा में होगा होगा होगा। अगर वो पॉजिटिव है भाई, ये दशा में आपके पास पैसा लक्ष्मी बरसेगी, मतलब धड़ाधड़ बरसेगी। ये 10 in 90, मतलब 10% केसेस में होता है, 90% बंदा सड़ी रहा हो। 8 नंबर की महादशा में कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसा हार्डवर्क करते हैं, पता है कैसा है, आपको अपने पिछले पूरे इतने सालों की हार्डवर्क का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो कार्मिक नंबर। You start getting the results of all your karma in this 8 years. गाड़ी घर बंगला या तो आएगा, या तो हाथ से छीन के लुट के लेके जाएगा, depends. There's nothing in between with the 8. And the 9 gives you courage for the 9 years. आप वो कर गुजरते हो जो आपको लगता है कि आप कर भी नहीं सकते। If you ever think यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, 9 नंबर आपसे करवाएगा, और अच्छा खासा लेवल पे करवाएगा, करेज देता है। इट मेक्स यू द विनर, ये मेरे पास आ गया। एंड अगर वो नेगेटिव करेगा, इवन इफ, जैसे अभी करंस आईपैड, आई एम सीइंग दिस गर्ल लुकिंग प्रिटी यंग, आई डोंट थिंक यू लुक योर एज, डू यू? यू लुक यंगर देन योर एज। हाँ ना बोल दो, यू लुक यंगर देन योर एज, यस। अगर इसका 9 नंबर खराब है, मतलब खराब रिजल्ट दे रहा, शी विल स्टार्ट लुकिंग लाइक 50 एट द एज ऑफ 40। और अगर वो सही है, शी विल लुक 35 एट द एज ऑफ 40। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मंगल। यू आर रनिंग महादशा मंगल एंड आपका यंग दिख रहे हो, सो आई गेस्ड इट राइट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ योर महादशा। तो आप किसी को ग्रिड बना के, ठीक है, अभी 2-3 ग्रिड, हम लोग 3 ग्रिड लेते हैं एग्जाम्पल पे, और सिर्फ महादशा कैलकुलेट करते हैं, और देखते हैं कि वो महादशा इनको पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए कि नेगेटिव देना चाहिए। एग्जाम्पल, ओके, वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सो जो हाउसवाइफ है वो नहीं, बिकॉज हाउस मेरे को जज करना थोड़ा डिफिकल्ट, मेरे को या किसी को भी, बिकॉज आप लाइफ में एक बिजनेस या एक जॉब या एक जो एजुकेशन इंडस्ट्री में जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लाइफ में इवेंट्स होते हैं, एम आई राइट? हाउसवाइफ के लाइफ में इवेंट्स पकड़ना या ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो नेहा दत्ता, व्हाट डू यू, आर यू अ हाउसवाइफ और डू यू वर्क? यू वर्क। 1 second, यस। I'm working one, ma'am. एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। Can we take my the birth date example? यस यस यस, चलो अपनी एग्जाम्पल बताओ। 16/6/1986. So in Vedic chart, I'm getting all three numbers right away. So when I made this, I confused what is this. It's very shocking for me as well. क्यों? मतलब तीन ही नंबर निकले मैम, और तीनों वो सेंटर लाइन में आ गए, बाकी किसी लाइन में कुछ आया ही नहीं। ओके, तो 6 + 6 12, 12 + 6 is 18, 19, 1। सो अभी तक हम लोगों ने जो इतना तक पढ़ा है, अभी तक इनका 816 का लाइन बहुत बहुत ज्यादा भारी है। भारी का मतलब क्या होता है? 492 में से एब्सेंट है, 357 में से एब्सेंट है,
तो 816 बहुत भारी है, मतलब कि हम देख सकते हैं कि शी इज अ प्रिटी मटेरियलिस्टिक प्रैक्टिकल वुमन, जिसको अपना दिल और दिमाग दोनों सही से यूज करना आता है और बेफालतू किसी की बातों में आएगी नहीं। लेकिन 666 है, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट। 666 भयंकर लेवल पे या तो आपको हार्ट ऑन द स्लीव्स बनाएगा या तो आपको डोरमैट बनाएगा। दैट इज हाउ 666 वर्क्स। सो अब ये वैदिक ग्रिड कैसे भरेगा? 1 है, यहाँ पे 6 है, फिर से एक 6 है, और फिर 8 है, एंड देन अ 6। सो दिस इज योर वैदिक ग्रिड। अब आपकी महादशा क्या चल रही है? 1986। 1986 plus 7 is equal to 19, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, 93 plus 8, 80, 93, 7 इधर आया, 2001 plus 9, 2010, 2010 plus 1, 2011 plus 2, 2013, 2013 plus 3, 2016 plus 4, 2020 plus 5, 2025। सो आपका जो है 5 नंबर यानी कि महादशा 5 की चल रही है। कब से चल रही है? 2020 से। सो 2020 से लेकर के 25 तक, माने कि करंटली 2020 से जो है आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। यू हैव सीन अबंडेंस, आपकी लाइफ में ग्रोथ आपने देखी है। मे बी ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो, वैरायटी आप बहुत ज्यादा, कुछ ना कुछ अपने अपने काम में भी वैरायटी ली हुई है। राइट? आप क्या करते हो नेहा? Ma'am, I am currently I am working as a brand head for look salons for their in-house brands. So I belong ब्रांडिंग इज from नंबर 6, ये वाला मैंने कहा था लग्जरी लाइन। तो ये ब्रांडिंग आपका जो है नंबर 6 से आना है। अगर आप ब्रांडिंग नहीं करते हो, अगर आप लग्जरी branding वाले in the sense, ma'am, it's related to education and brand development, business development of beauty ब्रांड आ products. गया ना, हाँ ब्रांड आ जी, गया मतलब नेम आ गया ना, उसका हाँ उसका जी। चकाचौंध आ गया बस। और ये आपने 2020 से स्टार्ट किया है या ये उससे नहीं पहले से? मैम, no ma'am, I was into the career of beauty since 2016 December. तो नंबर 4 से वो आया तभी, आपको, तभी आपके हाँ 4 जी, की महादशा चल रही थी, तभी राइट? मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनर, एज अ एजुकेटर। देन मुझे मार्केटिंग के अंदर प्रमोट किया गया और अभी मैं ड्यूअल परफॉर्मेंस कर रही हूँ। सो आई एम डूइंग मार्केटिंग ये मार्केटिंग रहा। एज वेल मुझे एज अच्छा, एजुकेशन तो ऑफ मार्केटिंग ब्रांड। 2020 से स्टार्ट की? मार्केटिंग 2019 से स्टार्ट हुई। 2019, ओके, सेम थिंग हियर। तो अभी उसमें आपका कहीं अंतरदशा में 5 नंबर आया होगा, गोचर में आया होगा, वट एवर। सो 5 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मार्केटिंग, 5 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर कम्युनिकेशन, 5 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर ट्रैवल वैरायटी, ऑल ऑफ दैट। और ये पूरा लाइन आपका ब्रांडिंग का ही है। अब इसके बाद जो नंबर 6 आएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ ओवरलोड ऑफ 6, विच इज 2025 से लेकर के 2031। ये जो 6 साल है, ये थोड़ा सा आपका दिक्कत करेगा। ओके, ओके, सो दिस इज हाउ वन वी कैलकुलेट। बट वो दिक्कत कहाँ पे करेंगे मैम? वो मैं ऐसे नहीं बता सकती, ओके। क्योंकि देखो मैंने आपको अभी तो बता दिया कि नंबर, कोई भी नंबर जब ओवरलोड है तो वो कैसा बिहेव करेगा। I've already said that. So हर एक पे डिफरेंट अप्लाई करता है, राइट? साक्षी, you're new. Yes, tell me, what do you do? I unmuted you. Okay. Yes. Hi, I'm a tarot reader and a uh, Japanese teacher too. Lovely. Yeah. Okay, tell me your birthday, darling. You want me to calculate your birthday? Yes, yes. Okay. So it's 27/10/1999. Now she has an overload of 9, right? 9. Yes. तुम्हारा कुआं नंबर है 1 + 4 which is 5, and D is 9, 2. वैदिक में आएगा 2, 7,
199, राइट है? Yes. तुम्हारा 1999 प्लस 9, सो 2008, 1 8. 2009, 2 9. 2011, 3 2014, 4 2018, 5 2023, बट अक्टूबर अभी Yes. तुम्हारा पिछले 5 साल से ना, दिस इज वेयर आई एम ट्राइंग टू से, 27 अक्टूबर 2023 तक इसका 5 नंबर चलेगा, which is here. After that 2023 अक्टूबर से लेकर के 6 आएगा 2029 तक इसका जो है 6 नंबर चलेगा, Okay. करेक्ट है? तो पिछले 5 साल से आपने भी, आप ये स्टार्ट कहाँ गई? वेयर आर यू? आई कांट सी यू। Hi. बाकी लोग हैंड डाउन कर दो ना प्लीज, तो मुझे ये दिख जाएगी यार। Hello. हाँ साक्षी, यस यस। तो यू हैव बीन सीकिंग वैरायटी, मे बी कंसर्न विद सम, अच्छा पहले इसको मैं निकाल दूं, तो मैं ये आया नहीं अभी तक। सो यू सी कि 5 नंबर इसको पहले नहीं था, राइट? अभी इसको 5 नंबर आया है, which means calculation has become strong, marketing level has become strong, you have learned maybe done a different variety। 5 साल पहले आप शायद ये नहीं करते थे, आपने अभी थोड़ा सोचा कि चलो मैं कुछ नया स्टार्ट करके देखती हूँ। सो Yes. अबंडेंस का नंबर होने की वजह से, वैरायटी का नंबर होने की वजह से, इट विल गिव यू डिफरेंट डिफरेंट दिस। आप समझो वीडियो बनाना चाहते हो, लेकिन अभी आप फिलहाल शाय हो, आप इतना अच्छे से वीडियो नहीं बना पाते, No. लेकिन जैसे ही ये नंबर 6 आएगा, बिकॉज इट इज मिसिंग इन हर ग्रिड, राइट? ये काय का नंबर है? ब्यूटी का, शोबिज का, राइट? ये आप वीडियोस भी बनाओगे और फेमस भी हो जाओगे उसी बेसिस पे। Okay. अभी कैसा है? इट्स द नंबर ऑफ अबंडेंस है। सो 5 भी आपको बेनिफिट दे रहा है, 6 भी आपको बेनिफिट दे रहा है, बट जब 7 आएगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा टू अडेप्ट टू दैट नंबर, बिकॉज ये ऑलरेडी इतना है। गॉट इट? ऑलरेडी वो है, सिंगल है, तो एक और ये नंबर नंबर की वैरायटीज, नंबर की अंडरस्टैंडिंग सेम है। तो इतने सारे हैंड्स क्यों रेज्ड है? मैंने कहा था मैं सिर्फ 2 करूंगी। नो 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 नो, वी ऑलरेडी टाइम अप। ओके, 8:15 बज चुके हैं, इट्स ऑलरेडी टाइम अप, अभी और नहीं करेंगे। अच्छा, एक मुझे अनाउंसमेंट करनी थी आप लोग को कि हम कल क्लास कर रहे हैं। इन द फ्लायर इट इज रिटन टुमारो इज छुट्टी एंड डे आफ्टर इज द क्लास। तब मेरे को दही हंडी का डेट्स नहीं पता था, मैंने ये पहले डिसाइड कर लिया था ना डेट्स का। तो कल क्लास होगी और परसों छुट्टी होगी। दही हंडी जो है, वो जो धगड़ धगड़ आवाज वाला जो होता है, वो परसों है। तो मेरे यहाँ तो मुझे अपनी आवाजें सुनाई देगी, आप लोग को मेरी आवाज कैसे सुनाई देगी? ठीक है, सो टुमारो वील कंटिन्यू विद द क्लास, एवरीवन इज अवेलेबल? या सब छुट्टी पे जा रहे हो सब लोग अवेलेबल हो कल? कल क्या करने वाले हैं हम लोग? 1 to 31 नंबर्स है ना कल के लिए, वो है ना, दैट इज शेड्यूल फॉर टुमारो, राइट? अपडेट करो मुझको, यस नो? क्रोनोलॉजी वाला नेक्स्ट है ना? कल कल 1 to 31 है ना, क्या कल क्रोनोलॉजी है? एक मिनट, मैंने देखो, मैंने अभी ऐसे हो जाता है, मैंने चैट भी बंद कर रखी है, वो ये भी बंद कर रखा है, रुको मैं चेक करती हूँ। हाँ, इट इज अंडरस्टैंडिंग नंबर्स 1 to 31 बाय एलिमेंट्स। तो कल की क्लास बहुत अच्छी होगी, इंपॉर्टेंट है, अटेंड करना। आई कांट टेक अप क्वेश्चंस राइट नाउ, आज के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आप लोगों का काम अभी क्या है? जिसकी आपने कल लोशो ग्रिड बनाई है ना, उसकी आज बैठ के वैदिक ग्रिड बनाओ और महादशा कैलकुलेट करो। फिर देखो कि क्या वो ऑलरेडी नंबर ओवरलोडेड है, नहीं है तो क्या उसको उस नंबर के बेनिफिट्स मिले हैं, एंड मेक अ नोट अबाउट इट, सिंपल। वैष्णवी बोलो, व्हाट इज योर क्वेश्चन? बोलो। यस वैष्णवी बोलो। हेलो हाँ जी। मैम, जैसे कि आपने मतलब वो निकलवाना सिखाया था कि अपनी डेट ऑफ बर्थ में 9 प्लस करने के बाद, मतलब जो आपका पर्सनैलिटी नंबर है उसके बाद हम लगातार 1 2 3 से करते जाएंगे। हाँ, समझो 7 आएगा तो 7 8 9 1 2 3 4 5 6 नहीं 7।
फॉर एग्जाम जैसे मेरी बर्थ ऑफ डेट है, पर्सनैलिटी नंबर भी मेरा 1 है, डेस्टिनेशन नंबर भी मेरा 1 है, और मेरा कुआं नंबर है 2। हाँ तो मैम मेरी जो लीव मतलब जो भी मेरे दोनों बनते हैं उसमें मेरा नंबर या तो 1 1 आता है, मेरे मेरी उसमें बर्थ ऑफ डेट में 1 5 बार आता है, अगर हम हम्म पर्सनैलिटी और डेस्टिनेटी दोनों मिला के करेंगे। हाँ और लीव्स में मेरा 1 या 5 और 2 आता है, और 2 भी हम हटा देंगे अगर हम उसमें नेक्स्ट में करेंगे, तो 1 और 5 बचेगा ओनली मेरे उसमें। हाँ, तो ऐसा ही आएगा, बस उतना ही है। और मैं अगर अपनी बर्थ ऑफ डेट में मैं निकाल रही हूँ तो मैं डायरेक्ट 1 प्लस करने के बाद 2 से स्टार्ट करती जाऊँ ना। 1 से स्टार्ट करोगे ना, 1 + 1 क्यों निकालोगे, जैसे 2 मेरा 1 से ही स्टार्ट करोगे। हाँ तो 1, और फिर जैसे मेरा पर्सनैलिटी नंबर 1 ही है तो फिर मैं 1 से स्टार्ट डायरेक्ट करती चलूँ। तुम्हारी बर्थ डेट बताओ। 1 नवंबर 2005। तो 1 नवंबर 2005 का मतलब क्या हुआ, जब ये पैदा हुई एक साल के लिए 1 नवंबर 2005 से लेकर के 1 नवंबर 2006 तक इसकी 1 की महादशा चलेगी। फिर 1 नवंबर 2006 से लेकर के 1 नवंबर 2008 तक इसकी 2 साल 2 नंबर की महादशा चलेगी। फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर ऐसे करते करते 9 की। 9 के बाद फिर से 1 शुरू हो जाएगा। जो आपका पर्सनालिटी नंबर यानी कि बर्थ नंबर है, वो ही आपका महादशा का नंबर स्टार्टिंग है। कब से स्टार्ट होगा, आपके बर्थ डेट से। कब तक होगा, बर्थ डेट तक, इन द नंबर ऑफ इयर्स, जितना नंबर ऑफ इयर्स वो पर्सनालिटी नंबर बताता है। ओके, सो कैलकुलेट दिस एंड वी विल कैच अप टुमारो फॉर क्वेश्चंस। कल भी हमको क्लास करनी है, 1 to 31 नंबर्स है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये आप लोग अच्छे से सुनो इस चीज को, इतना भी मुश्किल नहीं है। एंड वी विल कम बैक टुमारो 7 PM। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग। ऑलराइट, बाय बाय।